नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज मैं हूं जो पूरे भारत में, बिहार में धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरवल की। और आज मैं हूं अरवल में। मैं आया हूं कि अरवल क्या वही अरवल है या कुछ बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से यकीन मानिए, जिस तरह से मैं देख रहा हूं अरवल को, इसमें बहुत तब्दीली आई है। बहुत कुछ बाकी है अभी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम तीखे सवाल के साथ में हम बात करेंगे यहाँ के विधायक महानंद सिंह से। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। महानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहले आपको भी, जबकि आपने अरवल में आकर के यहाँ के न्यूज़ को कलेक्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए आपको मैं अरवल की जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज से कुछ साल पहले यहाँ पे आया था तो ना यहाँ पे सड़कें थी, ना यहाँ पे ठीक से बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम दिख रहा है, ऑक्सीजन प्लांट जो है दिख रहा है। लेकिन क्या स्थिति है हॉस्पिटल की, वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। यहाँ हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम था उसको लेकर के पिछले जो बजट सत्र चला था उसमें हमने सवाल किया ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के। और बीच में आपने देखा था कि यहाँ जो कोविड का जो दूसरा लहर आया, काफ़ी ऑक्सीजन के सवाल को लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ जो मारामारी चल रहा था, वो परेशान थे। हमने उसी समय जाकर के मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिया। यहाँ जो है स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव थे उनको आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बना देंगे और फर्स्ट लॉट में ही आपके यहाँ उद्घाटन भी होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और अरवल में एक साथ उद्घाटन हुआ। नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अरवल को तवज्जो दिया मेरे आवेदन का और यहाँ के संकट के बारे में सबसे पहली बात सुने। एक तो ये है, यहाँ जो ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड बैंक भी अभी चालू नहीं है। मैंने सवाल उठाया था कि यहाँ एक्सीडेंटल जोन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, लोगों को ब्लड की ज़रूरत होता है, आईसीयू की ज़रूरत होता है। इस हिसाब से हमने ब्लड बैंक के लिए भी मांग किया था। तो ब्लड बैंक की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी चालू नहीं हुआ है। तो इस सत्र में जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, इसमें भी मैंने इस बार बेबाकी से सवाल उठाया है। और यहाँ जो पानी लगा हुआ रहता था, अस्पताल में लोग आते हैं और आते ही देख करके साफ़ सुथरा ये सब चीज़ को देख लें तो मरीजों के, उनके परिवार को आधा बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाता है। साफ़ सुथरा रहन सहन व्यवस्था को देखा जाए तो यह भी मरीजों के ऊपर साइकोलॉजिकल एक असर पड़ता है। तो हमने इसको पहले ख्याल रखा कि सबसे पहले यहाँ जो सड़क का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। उस समय ऑक्सीजन प्लांट आने के पहले ही मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर दिया था। इसके अलावा मैंने मास्क का भी खरीदारी किया है। एक एम्बुलेंस, जहाँ एम्बुलेंस नहीं है, एक एम्बुलेंस के हमको स्वीकृति मिली है सरकार की तरफ से कि आप एक एम्बुलेंस आप खरीद करके यहाँ से वो उनके जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा चलाया जाएगा। तो एक एम्बुलेंस हमने देने का काम किया है। कुल मिला जुला करके आपके अस्पताल में पूरे अपने 1 करोड़ का बजट का करीब 70% से ज़्यादा हमने अस्पताल को डोनेट किया ताकि अस्पताल को दुरुस्त किया जाए। ये हमने किया है अभी भी, लेकिन विडंबना है कि सरकार सचेत नहीं हो रही है। ये जो जिला का अस्पताल है, लेकिन यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ कोई गायनिकोलॉजिस्ट न होने के कारण यहाँ जो प्रसूति के लिए जो सिजेरियन का मामला जब बनता है तो इनको चाहे तो प्राइवेट में जाना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है। तो इससे भारी संकट है। इसलिए क्या इसको लेकर के हमने इस बार विधानसभा में सवाल उठाया कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो एपीएचसी में उनको पदस्थापित कर दिया जाता है और कागज़ पर ही वो वहाँ उपस्थिति बनाते हैं और यहाँ जो बैठे जो पदाधिकारी हैं उनसे मोटी रकम ले करके उनका पेमेंट करते रहते हैं और वो घर बैठे वो काम करते हैं। तो ये हमने देखा है, कई ऐसे एपीएचसी है जहाँ पर तो डॉक्टर हैं लेकिन वो एपीएचसी खुलता नहीं।
तो ये सरकार के सामने चुनौती जो है, और हमने जो इस बार चुनौती पेश किया कि सदन में, कि सरकार जो रिपोर्ट करती है वो रिपोर्ट केवल झूठा रिपोर्ट करती है। कैसे, मतलब एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि झूठा रिपोर्ट है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? हमने सवाल किया था कि ग्रामीण इलाके में जो एपीएचसी है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ नियमित डॉक्टर जाते हैं नहीं। तो सरकार की तरफ से जो जवाब आया कि वहाँ नियमित डॉक्टर जाते हैं, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट जब जा करके देखा तो 6-6 महीना से, साल भर से वहाँ अस्पताल खुला नहीं। एविडेंस है आपके पास? मेरा पूरा एविडेंस है, और मैंने सरकार सदन में मैंने रखा, और मैंने लिख करके वहाँ माननीय मंत्री जी ने मांगा है, तो आज लिख करके हमने देने का काम किया जी। अच्छा, आप इसको लेकर के मैं बता रहा हूँ कि सहरतेलपा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर नहीं जाते हैं। इसके अलावा इटवा में है, भवन नहीं है। अशोक यादव के घर में वो अस्पताल चलता है, साल भर से बंद है। तो ये आपने पूरी बिल्डिंग बना दिया, सारी चीज़ सुविधाएं बना दिया, वो एमएलए के थ्रू हो या सरकार के थ्रू हो, इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि जनता को जो है सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। और जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे, बेड पता नहीं कितने बेड हैं यहाँ पे, मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता। बहुत जगह तो हमने देखा कि भवन नहीं है जी। ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है। 50% से ज़्यादा जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है उसका भवन नहीं है। इटवा में भवन नहीं है, परासी में भवन नहीं है, आपका ये कई जगह पर भवन नहीं है, हृदय चक में भवन नहीं है। तो इस तरह से बिना भवन के ये चल रहा है। आपका कई जगह जो है एक ही डॉक्टर हैं, वहाँ कई डॉक्टर पदस्थापित हैं, लेकिन वो झांकी नहीं मारने जाते हैं, देखते नहीं हैं, सुनता नहीं है। ये तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत जगह ये प्रॉब्लम है, और चल रहा है राम भरोसे। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैंने खुद ही पर्सनली देखा है, मैं जो है कि दवाइयाँ सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती, वो लिख देते हैं आए सब कुछ है, पुर्जा बना दिया, बाहर से दवाई ले लीजिए। तो गरीब आदमी जो आया है तो उसको तो सुविधा का सरकार जो दे रही है वो तो नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री जो हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इस वीडियो को अगर देखें तो इस पर तत्काल उठाएँ जो है कदम, जो भी हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का ही हाल नहीं है, ये पूरे बिहार का ये ही हाल है लगभग। मुख्यमंत्री बना दें, कितना भी बिल्डिंग बना दें, पैसा खर्च कर दें, और डॉक्टर ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है? आपने यहाँ पे सब कुछ बना दिया। अच्छा, थोड़ा ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बताइए कि कब कैसे बनाया, क्या है इसका? ये इसी बार बना है। हमने जब दूसरा लहर आया उस समय हमने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद ये इशू हुआ, पास हो गया और बना है। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अभी तक चालू नहीं हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट बन जाने से नहीं होगा ये, केवल कब तक आपको उम्मीद लगती है कि आपको हाथी इस बार विधानसभा में मैंने सवाल उठाया। अच्छा, शीतकालीन कि इसको शीतकालीन में हमने कहा कि इसको चालू कराइए, और इसको चालू करा करके यहाँ आईसीयू और ये सब चीज़ को व्यवस्थित करिए, ताकि लोगों का ये एक्सीडेंट हो या कोई और गंभीर बीमारी वाले को जिसको आईसीयू की ज़रूरत हो उसका बेहतर व्यवस्था हो सके। सब सुविधा है, सब चीज़ है। असल में देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। सरकार जो है कारपोरेट के हवाले हो गई है, कारपोरेट इसको चलाती है सरकार। तो चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, भवनें तो बन गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मरना है, वहाँ इलाज नहीं बेहतर होगा, वो बेहतर तरीके से देख रेख नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ जो सुविधा होनी चाहिए, इसको यदि सरकार दुरुस्त कर दे तो किसी भी प्राइवेट वालों का हैसियत नहीं है कि सरकारी अस्पताल का तुलना कर ले, उसके मुकाबला कर ले। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार की इच्छा रहती है कि सरकारी जो ये पब्लिक सेक्टर है उसको ध्वस्त कर दो, इसको जनता के मन में ये लगा दो कि यहाँ पर आपको बेहतर नहीं है और ध्यान चला जाए प्राइवेट की तरफ। तो चाहे तो सरकारी अस्पताल के मामले में हो या आपको शिक्षा का मामला हो, तो झोला छाप से लेकर के जिसको कुछ नहीं बुझाता है वहाँ जाकर के लोग। मैं उसी साल पे आना चाह रहा था कि एक चीज़ बताइए कि शहर का ये हाल है हॉस्पिटल का, सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, आप पूरी मेहनत से लगे, आपने खर्च किया 70%, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है 70%, कि ये तो शहर का हाल है।
गांव में जैसे आपने एक एम्बुलेंस यहाँ पे दे दिया, गांव में स्थिति जो आज भी ख़राब है, कोई भी किसी को कल को प्रेग्नेंट लेडी हो या किसी तरह का कुछ दिक्कत हो जाए तो कैसे शहर तक पहुँच सकता है, और शहर भी पहुँचेगा तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचा है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब यहाँ का हालत ये है, जहाँ पर दिखना चाहिए, जहाँ आसानी से मॉनिटरिंग हो सकता है, तो जिला का जब ये हाल है तो सुदूर देहात में कोई देखने वाला माई बाप नहीं है, तो वहाँ क्या होगा तो ये आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। मालूम है कि विधायक फंड कितना होता है, सारी चीज़ें आपकी अपनी सीमा है तो गिनी है, इसमें, तो बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों को लेकर के गांव के लेवल पे आप कुछ ऐसा क्यों नहीं सरकार को देते हैं, क्लिनिक टाइप का हर पंचायत के लेवल पे इसको एक डेवलप किया जाए? ना इसको लेकर के मैंने सवाल अभी उठाया कि जितना भी APSC वहाँ भवन बनवाइए, बहुत जगह जयपुर संडा में भवन नहीं है, आपको परासी में भवन नहीं है, इटवा में भवन नहीं है, हृदय चक्र में भवन नहीं है, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर भवन नहीं है। भवन बनाइए, वहाँ डॉक्टर की बहाली करिए, वहाँ स्थापित करिए, वहाँ नियमित जाए, नहीं जाए तो उन पर कार्रवाई करिए। और ये सब यदि कड़ाई शुरू हो जाएगा तो भाई जनता के पैसा ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं और बैठ करके ये करते हैं, ये सब चीज़ खुद पर रोकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कार्रवाई करने की बारी आती है तो मंत्री जी का फ़ोन आ जाता है, वहाँ हेडक्वार्टर से फ़ोन आ जाता है कि वो हमारे रिलेटिव हैं, उनको बचाओ। तो ये जो सरकार और अकर्मण्य लोगों का जो नेक्सस बन गया है, या लुटेरा लोगों का और सरकार का जो एक नेक्सस बन गया है, तो इस पर जब तक इस नेक्सस पर हैमर नहीं होगा, इस गठजोड़ पर जब तक कि चोट नहीं पड़ेगी, तब आपका विकास की बात ये सरकार के करना बेमानी है। और इस सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति भी नहीं है। देख रहे हैं कि प्रशासन के बल पर, ब्यूरोक्रेट के बल पर, नौकरशाहों के बल पर ये करना चाहते हैं, तो नौकरशाह का मनोबल इतना न बढ़ गया है कि जहाँ मंत्री के साथ जब व्यवहार गड़बड़ होता है तो आम लोगों की बात किया रिपोर्ट कर देंगे, झूठा रिपोर्ट कर देंगे। कोई माई बाप नहीं है कि उससे पूछने वाला है। जो डेटा आ गया, जो रिपोर्ट आ गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपना चला रही है, कागज पर सरकार चला रही है, जमीन पर कोई आपका सामने नहीं आ जी, क्योंकि आपको लगता है कि डेवलपमेंट जो रुका हुआ है वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है इसका आज के वक्त में? सरकार और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस है, लुटेरों का जो नेक्सस है, सरकार भी तो झेल रही है ना, ब्यूरोक्रेट को सरकार भी तो झेल रही है। आज मंत्री का जो हो रहा है तो सरकार भी तो झेल रही है ना। सब करें तो सरकार सबक नहीं न ले रही है। सरकार एक दिन सबक ले लेगी तो तुरंत दुरुस्त हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। यहीं का मैं बता रहा हूँ कि खनन पदाधिकारी के खिलाफ हमने सवाल उठाया और सत्तासीन वाले जो भाजपा के नेता हैं उनके बचाव में खड़े हुए। तो जहाँ ये चीज़ें रहेंगी, ये सब चीज़ें चलेगी, तो आप कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े? जनता के पक्ष में यदि खड़ा है तो जनता के पक्ष में आपको ईमानदारी पूर्वक लड़ना पड़ेगा, चाहे अंजाम जो हो। ये लड़ाई हम लड़ाएंगे। चलिए, तो ये थे मानव सिंह जी, इन्होंने साफ तरीके से अपनी मजबूरियां भी गिनाई है सरकार के सामने कि इतना पैसा सरकार ने खर्च किया है, नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खर्च किया है, खुद इन्होंने अपना 70% खर्च किया है अपने जो फंड का है, विधायक फंड का, हॉस्पिटल में। ये अपने बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो समझिए क्या होगा आपका। तो मुझे लगता है कि इस पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, आप एक तो कमेंट कीजिएगा जितने भी हमारे दर्शक हैं। स्वास्थ्य आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सरकार भी सुने और सरकारों से भी मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी कोई भी सरकार हो भारत की, कि स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी कोई भी योजना वहाँ तक जनता तक नहीं पहुँचेगी। बहुत धन्यवाद। ऐसे सफर अरवल, धन्यवाद।